जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सुंदर सा एक कमेंट कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों समझते हैं प्रश्न नंबर 2 को क्या दिया है हमें दिया है दोस्तों बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको ए और बी दे दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम क्या है, देखिए आपको स्केल लेना है और यहाँ पे दो मान देना है ना, ए और बी। इसका डिस्टेंस मान के चल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो दूरी दिया गया दोस्तों ये कितना कितना का दिया है, ए है और बी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसका हमें दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये बिंदु पर दोस्तों आपको यहाँ से दिया है, क्या लेना है आपको, 0 लेना है और एक और 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 0 यहाँ पर था। और बी बिंदु पर आपको लेना है कितना, 36 और एक लेना है आपको 15। क्लियर, आपका 2 बिंदु था यहाँ से ए और बी। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यहाँ से, क्या है कि माना ये यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखा है लेकिन आप लिख सकते हैं कि माना है ये बराबर क्या लिया हमने, यहाँ से लिखा 0 लिया और एक 0 लिया। ठीक, और बी क्या ले लिया हमने, यहाँ से 36 लिया और 15 लिया। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, देखिए हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ए और बी का दूरी हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला जो होता है ऐसे होता है, देखिए अंडर रूट, यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि आप इसको क्या लेंगे। यहाँ तो आपको 2 मान दिया गया, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 है ना और एक और 0 है। ठीक, और कितना यहाँ पे एक 36 है और कितना है 15 है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो पहला लेटर रहता है ना ये वाला, उसको आपको मानना है x1, यानी x1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये वाला शुरू वाला x था तो यहाँ भी शुरू वाला x रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 36 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ देखिए फिर आपको इसमें चलता है सेकंड में चलना है आपको, तो इसको y1 मानना है आपको, सेकंड वाला को y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 15। ठीक, अब उसी पर क्या करना है, इसको पुट करना है। देखिए यहाँ से तो मान बैठाइए, यहाँ से अंडर रूट रहने दीजिए, यहाँ से x2 कितना है, देखिए यहाँ से 36 है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 36, माइनस हो तो माइनस देंगे। x1 कितना है, तो x1 है 0 तो 0 लिख लेंगे। अब इसका क्या था, यहाँ से होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। y2 कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 15 तो लिखेंगे 15, माइनस y1 कितना है, तो y1 है 0 तो 0, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वन स्टेप और सॉल्व कीजिए इसे। 36 में से 0 जाएगा कितना बचेगा भाई, तो 36 ही बचेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 में से 0 जाएगा तो ये आपका 15 बचेगा और ये 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 36 का स्क्वायर लिखना आपको, अंडर रूट रहने दीजिए यहाँ से, देखिए। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे इसको ना, 36 गुना में 36 करके बनाओगे, यही करोगे ना। अब इसके बाद जितना आता है 6 36 के 6 हाथ में रखें आप 3 और 6 18 और 3 कितना हो गया 21, इस तरह बनाते हैं ना, फिर यहाँ पे कट कर देते हैं, 6 कितना हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा और फिर 3 9 और 1 10, कितना आ गया 6 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, यानी 1296 आ गया। तो इतना गुना आपको करना नहीं है। अगर किसी संख्या को अगर स्क्वायर निकालना दोस्तों तो इतना लंबा आपको करना है नहीं, आपको सिंपल सा करना क्या है, देखिए
हम इसी को शॉर्ट तरीके में बनाएंगे। 36 का दोस्तों हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब चाहे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो मैं बता दूं यहाँ से आप लोगों को, मैं क्वेश्चन तो बता दिया दोस्तों आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि 36 का अगर स्क्वायर निकालना आपको, चाहे कोई भी संख्या हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, कोई भी संख्या अंक का हो, तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, शॉर्ट में क्षणिक भर समय भी नहीं लगेगा, तनिक भर, ठीक है, आप शॉर्ट में निकालोगे। तो आपको करना क्या है, देखिए 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर पता है हमें 36 होता है, तो हमने उसको 36 लिख लिया। 3 का स्क्वायर आपको पता है, हाँ पता है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसे भी लिख लिया हमने, ठीक। अब क्या करना है, इन तीनों को गुना कर देना, 3 को गुना करना 6 के साथ, अब 6 का गुना कर देना फिर 2 के साथ, तो गुना कीजिए, 3 छक 18 हुआ ना, और 18 दूना कितना हो गया 36, यानी ये तीनों को गुना कर देना। और जो दोस्तों 36 जो आएगा उसको ना आपको एक अंक छोड़ के लिखना है, यानी एक अंक छोड़ देना मतलब यहाँ पे आपको 0 बैठा देना है, छोड़ ही देना मतलब टोटल इसको एक अंक छोड़ के लिखना आपको, जितना इसका गुना करने पर आएगा उससे कितना आया 36 आया, तो 36 लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 का 6, 6 3 9 और 9 3 12 आया, 1296 आ गया ना। सिंपल वही लॉजिक करना, आपको करना क्या है, तीनों गुना करके आपको एक अंक के बाद क्या उसको लिख देना। यहाँ पे एक अंक के सामने आप 0 भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने निकाली दोस्तों, यहाँ पे 36 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 1296 होता है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 1296 रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका काम तो ख़त्म हो गया, चलिए अब फिर 15 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना है 1296 है और 225 है, जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो गया, 9 2 11 हाथ वाला 12 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 5 हो गया और 1 है तो 1 हो गया। कितना आया ये दोस्तों, आया आपका रूट में आया, कितना आया 1521 आया, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ से हमको ये बताइए, देखिए रूट अगर हम 4 बोलते हैं तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो हमें पता है भाई कि रूट 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है। रूट 9 जो होता है वह किसका होता है, तो ये 3 का होता है। रूट 16 जो होता है किसका होता है, 4 का होता है। रूट 25 होता है किसका होता है, 5 का होता है। इसी तरह बढ़ते जाएगा। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पे रूट 1521 है, तो रूट 1521 किसका होगा, अब ये बताइए हमें, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा दोस्तों निकालने का क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। शॉर्ट में निकालने का जो ट्रिक है इसका, उसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, अभी हमने किया यही कि 1 से लेकर 10 तक के जितने सारे स्क्वायर होते हैं सभी के हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन दोस्तों आप इस तरह के बना सकते हैं, ठीक है। आपको निकालना कितना है, रूट 1521 को, देखिए आपको वर्गमूल निकालना है यहाँ से किसका, 1521 का, इसी का निकालना है ना। देखिए आपको करना क्या, सिंपल आपको एक लाइन में इसे बना सकते हैं। देखिए आपको देखना दोस्तों इसका इकाई अंक कितना है, तो 1 है। कितना दोस्तों इसका इकाई अंक 1 है। अब 1 को देखना है कि इसमें जो 1 किसका किसका इकाई के स्थान पर आ रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका भी 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और उसका आप स्क्वायर निकालोगे कि किसका ये अंडर रूट है, किसका ये वर्गमूल है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें प्रैक्टिस है तो हम बना लेते हैं फटाक से, तो आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसी तरह आपको क्या करना है, कोई संख्या ले लेना है, जैसे 44 गुना 44 करके देखेंगे, 44 गुना 44 और देखेंगे गुना करके जितना आता है, फिर उसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि ये कितना आता है, ठीक है। आपको इस तरह प्रैक्टिस करना है। देखिए अब क्या करना है, हमें छांटना है यहाँ पे कि जो 1 आता है इसका इकाई स्थान पर है, जो वह 1 किसका किसका है। देखिए यहाँ से एक है यहाँ पे 1 का और एक है 9 का। 9 का भी कितना होता है 81, इसके इकाई स्थान पर भी 1 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से 2 लाइन ड्रो से ड्रॉ करना है और लिखना आपको 1 और लिखना आपको 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का आता है इकाई स्थान पर और 9 के स्क्वायर को भी 81 आता है इकाई के स्थान पर। क्लियर। अब क्या करना है, आपको 2 अंक यहाँ से 2 डिजिट आपको दोस्तों यहाँ से अपने से काट देना, क्रॉस कर देना है, यानी 2 और 1 जो था वह क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। अब बस कितना गया 15। अब देखना कि 15 किसका स्क्वायर के लगभग के नीचे में है, ऊपर नहीं देखना हमें, स्क्वायर के लगभग के नीचे में है। तो किसका स्क्वायर के लगभग में नीचे, तो देखिए अगर 2 का करते हैं तो 4, 3 का करते हैं तो 9, 4 का करते हैं तो 16 ज़्यादा हो जा रहा है 4 का स्क्वायर, तो किसका लेंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर के लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक। अब यहाँ पे जो गैप बचा है, या तो यहाँ पे उठ के आएगा 1 या तो उठ के आएगा 9, यहाँ पे एक संख्या कोई भराएगा, या तो 1 आएगा यहाँ पे
या फिर 9 आएगा। उसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, जितना इधर आया किसका स्क्वायर के लगभग से नीचे है तो 3 का है, 4 का 16 हो जाता है दोस्तों। तो इसे हमें लेना नहीं ज़्यादा, हमें लेना है कम। तो देखिए जितना यहाँ पे आता है उसका गुना दोस्तों इसके आगे वाला संख्या से कर देते हैं। जितना पे आया था उसका गुना यहाँ से आगे वाला संख्या से कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कंपेयर करना है। यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ ये कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि यहाँ जो 15 था उससे 21 बड़ा है, सॉरी 12 बड़ा है कि छोटा है। 15 से ये 12 बड़ा है कि छोटा है, तो हमें पता है भाई कि 15 से 12 क्या है, छोटा है। तो जब छोटा रहेगा तो आपको लेना है बड़ का, समझ रहे ना। यहाँ से अगर ये वाला छोटा रहा तो आपको लेना है बड़ का, और अगर यहाँ से ये वाला बड़ा रहा तो आपको लेना है छोट का। तो यहाँ से दोस्तों ये जो 12 है क्या है, छोटा है, तो आप किसे लोगे, बड़ा वाला को। उल्टा लेना है, यानी आपको किसको लेना है, 9 को। यानी ये जो वर्गमूल है 15 21, ये जो वर्गमूल है दोस्तों ये किसका निकल गया, 39 का है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भी बहुत कम समय में दोस्तों बनना चालू हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो रूट 1521 है दोस्तों ये किसका निकला, ये निकला आपका 39 का, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।